हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 4 है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सॉरी 5 है। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का डिस्कशन और ऑप्टिकल आइसोमर्स का डिस्कशन। बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इससे पहले का जो भी लेक्चर्स है अगर नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप, ठीक है ना। हेलोडेंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी का लेक्चर्स, ठीक है। ये आपका एक सीरीज चल रहा है जिसमें क्या होगा आपका कि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि क्लास 11th में जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे, है ना, क्लास 11th में जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो भी बच्चे यहाँ पे पूरा का पूरा समझ सकते हैं। सारे के सारे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से उठा के ले जा रहे हैं ताकि आपको बोर्ड लेवल का कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आपके सामने में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये आइसोमेरिज्म कैसे एराइज होता है इसको समझना है हम लोग को, ठीक है। देखिएगा ये एक्चुअली एराइज होता है किस कारण से जी, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना, ड्यू टू पाई बॉन्ड या फिर आपका रिंग के कारण। तो रिंग होगा या फिर पाई बॉन्ड होगा, उसके वजह से जो आपको रोटेशन होगा जी मॉलिक्यूल में, वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा, इसके वजह से होता है। अब जैसे इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सब लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका लगा हुआ है पी ग्रुप, है ना, ये क्यू है लगा हुआ, ठीक, और ये क्या आपका जी आर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा जी, ये ए लगा हुआ है ना, ये बी लगा हुआ है और ये डी लगा हुआ है, ठीक है। आप चाहेंगे यहाँ पे तो इस बॉन्ड के बाउट में ये देख सकते हैं आपका जी, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के बाउट में आप इसको फिक्स करिएगा और इसको ऐसे करके घुमा सकते हैं, घुमा के इसका कॉन्फिगरेशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड है, आराम से घूमेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मतलब इसको फिक्स रहने देंगे और इसको रोटेट करके आप इसके कॉन्फिगरेशन में चेंजिंग ला सकते हैं। समझे बात ना जी, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को भी, थोड़ा सा और समझने के लिए समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये आपको क्या जी, ये पी ग्रुप जो है ना, ये पी ग्रुप क्या आउट टू द प्लेन है, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये क्या है आपका, तो ये आपका इनटू द प्लेन है, और ये आर जो ग्रुप है क्या है, प्लेन ऑफ पेपर में है। तो आप इसको घुमा करके क्या कर सकते हैं, जो आपको आउट टू द प्लेन, जो प्लेन के बाहर निकला हुआ उसको आप अंदर कर सकते हैं, है ना, उसको आप प्लेन में ला सकते हैं जी का, जो अंदर घुसा हुआ है जो उसको क्या कर सकते हैं, आप प्लेन में ला सकते हैं या फिर बाहर कर सकते हैं, इसको आराम से रोटेट करके। तो मतलब सिंगल बॉन्ड के बाउट में आराम से रोटेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड वाली बातें आएगी डबल बॉन्ड वाली बातें आएगी, है ना, जैसे कि P हो गया, Q हो गया, ठीक है, और R हो गया और S हो गया, तो डबल बॉन्ड वाली बातें आएगी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इसको रोटेट करने का कोशिश करेंगे तो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड है तो वो रोटेट होने नहीं देगा, वो आपको क्या होगा, इस डबल बॉन्ड को टूटना पड़ जाएगा। जैसे समझ सकते हैं जी कि दो बच्चे पेन लाएगा, तो जी पेन लाएगा, दो पेन, चलिए ये हमारे पास देखिएगा, ये दो पेन है, ठीक है ना, दो पेन है इस प्रकार से, ठीक है। हम इसको ऐसे करके देखिए पकड़ लेते हैं अपने हाथ में, ऐसे पकड़ दीजिए दो पेन को। अब अपने हैंड को हम रोटेट करने का कोशिश करेंगे, देख रहे हैं आपका जी, एक बॉन्ड तो ठीक है, लेकिन दूसरा बॉन्ड टेढ़ा हो रहा है। टेढ़ा हो रहा है मतलब क्या, बॉन्ड पे स्ट्रेस पड़ रहा है आपका जी, है ना, ये बॉन्ड पे स्ट्रेन पड़ रहा है, टूट सकता है ये बॉन्ड जी। मतलब और अधिक घुमाने का कोशिश करेंगे तो ऊपर वाला बॉन्ड जो है टूट जाएगा। मतलब आपको जब डबल बॉन्ड लग गया जी आपका, तो आप मॉलिक्यूल्स को घुमा नहीं सकते हैं, इसको फिक्स रख करके इसको नचा नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को भी। मतलब यहाँ पे रोटेशन जो हो गया हिंडर्ड हो गया, है ना, इसी को तो बोलते हैं जी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, है ना। रोटेशन में क्या आपका जी, आपका ये रेस्ट्रिक्शन लग गया है, मतलब ये आपका घूमेगा नहीं है। यहाँ पे आप आराम से घुमा सकते हैं, है ना, यहाँ पे आराम से घुमा सकते हैं, जिसके कारण आपको जो आइसोमर्स जो बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ना था। उसका यूज आपको क्लास 12th के एनसीईआरटी में या बोर्ड लेवल में कहीं से भी नहीं होगा, समझे ना। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अबाउट में घुमा करके क्या कर सकते हैं, आप कॉन्फिगरेशन चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्क्यू फॉर्म, गॉची फॉर्म, है ना, क्या कहते हैं, इस तरीके का आपका क्या था, आपको फॉर्मेशन होता था जिप का, है ना, सब कुछ। तो ये सब कुछ क्या था आपका जी, क्लास 11th में पढ़ना था, है ना, कहाँ पे, तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। उसका हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको उसका यूज आपको क्लास 12th में नहीं होना है। डबल बॉन्ड के बाद में रोटेशन का यूज होना है, इसलिए हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को भी, बात तो समझ में आ गई ना जी, कि जैसे डबल बॉन्ड रहेगा तो इसके बाद में रोटेशन करने का कोशिश करेंगे तो आपको बॉन्ड पे स्ट्रेस पड़ेगा, जो कि जिससे क्या होगा, आपका ये बॉन्ड टूटने लगेगा, है ना, घूमने नहीं देगा आपका जी। कोई दिक्कत है किसी को, लीजिए बच्चे पेन लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को भी।
तो अगर मान लीजिए आपको इस तरीके का कंपाउंड है, यहाँ पे क्या आपका जी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। और अगर मान लीजिए ऐसा कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पी लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्यू लगा हुआ है, ये तो फिक्स था। और ये आपका क्या हुआ जी, यहाँ पे एस लग गया और यहाँ पे क्या आर लग गया, है ना। कोई दिक्कत है किसी को? तो इससे इसमें कन्वर्ट रोटेट करके तो नहीं कर सकते, इसके लिए बॉन्ड को तोड़ना पड़ जाएगा। कोई दिक्कत है जी? मतलब इससे इसमें कन्वर्सन आपका क्या होगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, घुमा के पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए बॉन्ड को तोड़ना पड़ जाएगा। तो आपको सेम फॉर्मूला रहेगा आपका जी, यहाँ पे है ना, सेम फॉर्मूला रहेगा। सब फॉर्मूला क्या हो गया जी, C2 हो गया, 2 कार्बन हो गया, और क्या हो गया आपका जी, तो PQRS, है ना। फॉर्मूला दोनों का सेम हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन जो हो गया आपका जी अलग अलग हो गया। किसके वजह से ये एराइज हो गया आपका जी, तो ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत है? मतलब डबल बॉन्ड के बाद में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण आपका 2 अलग अलग आपको क्या मिल गया आपका जी, आइसोमर मिल गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। कोई दिक्कत है जी किसी को भी? इसी को क्या बोलेंगे जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम सब कुछ बताते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करिएगा। इट arises ड्यू टू restricted rotation about डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या क्या हो सकता है, तो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड हो सकता है। कोई दिक्कत है जी, है ना। और अ रिंग, ठीक है ना। इट arises ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, और रिंग, रिंग के अबाउट में या फिर डबल बॉन्ड के अबाउट में जो रोटेशन होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, वही क्या कहलाता है आपका जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसके टाइप की बात अगर करेंगे जी, टाइप्स की बात करेंगे तो देखिएगा जी, टाइप्स में कौन कौन सा निकल के आएगा। पहला तो क्या होता है, सिस ट्रांस होता है, और यही आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना, यही आपको पढ़ना है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, सिन एंटी होता है, सिन एंटी होता है, ठीक है। उसका तीसरा जो आपको पढ़ना है वो ईजेड हो गया, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो ओवरऑल आपको 3 तरीके का होता है पढ़ना क्लास 11th में, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किसका होना है, सिस ट्रांस का इस्तेमाल होना है। तो जिसका इस्तेमाल होना है वही आपको इस बैच में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बैच कंप्लीटली क्या है, बोर्ड लेवल का बैच है, समझे ना। बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस यहाँ पे सारा का सारा डिस्कस होगा, नीट लेवल का बना सकते हैं, जेईई मेंस लेवल का 80% 90% तक तो सॉल्व कर ही सकते हैं, समझे ना। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए इसको नोट करिए जल्दी। ई का मतलब हो गया इंट जीजेन, है ना। और जेड का मतलब हो गया जूसामिन, समझ बात है जी, है ना। इसका मतलब होता है आपका जी अपोजिट, इसका मतलब होता है सिन, सेम। जूसामिन का स्पेलिंग ZUSSAMIN, जूसामिन, इंट जीजेन, ठीक है। सिस का मतलब भी होता है सेम, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। और सिन का मतलब ये सेन, और ट्रांस का मतलब क्या, सॉरी एंटी का मतलब क्या होगा, अपोजिट। इसको लिख लीजिए। ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए देखिए ध्यान से, सिस का मतलब होता है आपका जी सेम ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक। और ट्रांस का मतलब होता है आपका जी सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, है ना। मतलब सेम ग्रुप जो रहेगा अपोजिट साइड में रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, ट्रांस हो जाएगा। और जब सेम ग्रुप सेम साइड में रहेगा तो क्या होगा, सिस हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल में सब लोग देखिएगा ध्यान से, एग्जांपल में आपके पास ऐसा एग्जांपल है, देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन और क्लोरीन डबल बॉन्ड के दोनों नीचे ही है आपका जी, है कि नहीं। और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के ऊपर ही है,
तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड हो गया डबल बॉन्ड के, और क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड हो गया, और ये सेम टाइप का ग्रुप सेम साइड में, ये भी सेम टाइप का ग्रुप सेम साइड में, तो क्या कहलाएगा आपका जी, सिस कहलाएगा। और उसी तरह से देख सकते हैं आपका जी, है ना, यहाँ पे क्या रहेगा, Cl इधर हो गया और हाइड्रोजन इधर, या हाइड्रोजन इधर या Cl इधर, देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका जी, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आपको क्या है, सेम टाइप का ग्रुप है, जो कि क्या है, अपोजिट साइड में है, और अपोजिट साइड में एक ऊपर है डबल बॉन्ड के, तो एक नीचे है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये भी दोनों अपोजिट में है, इसको क्या कहेंगे हम लोग जी, ट्रांस कहेंगे। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना, ध्यान रहेगा सबको, इसको नोट करिए एग्जाम्पल के रूप में। और देख लीजिएगा सब लोग, देखिए ध्यान से जी, अगर आपके पास कंपैरिजन करने के लिए मात्र दो ही सेम ग्रुप रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए सब लोग ध्यान से। जैसे आपके पास ऐसा रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्लोरीन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अगर आपके पास ना मात्र दो ही आपको ग्रुप क्या है आपका जी, सेम है ना, दो ग्रुप ही आपका क्या सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग जी, तो बस उसी का कंपैरिजन कर लेंगे ना। अरे ये ग्रुप एक जैसा है, क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट में, तो क्या होगा आपका जी, ये क्या कहलाएगा, ट्रांस, है ना। फिर देखिएगा सब लोग ध्यान से, यहाँ पे अगर ऐसा है, क्लोरीन है, ऊपर क्लोरीन है, नीचे आपका क्या है, CH3 है, और इधर क्या है, हाइड्रोजन है, ये दोनों का दोनों ग्रुप आपका क्या है जी, सेम साइड में, क्या कहलाएगा जी, सिस। अगर दो ग्रुप ही आपका सेम है, बाकी का दो ग्रुप डिफरेंट है, तो जो सेम ग्रुप है उसी का कंपैरिजन कर लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, ठीक है ना। चलिए, अगर मान लीजिए आपके पास कंपाउंड थोड़ा बड़ा है, ऐसा कंपाउंड, अब कैसे करेगा जी, यहाँ पे क्या होगा, सिस होगा कि ट्रांस होगा, इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए आपका जी, ये क्या है, CH3 है ना, इधर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, जो कि नहीं दिखाया गया था, इधर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, जो कि नहीं दिखाया गया था। कोई दिक्कत है किसी को भी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है आपका जी, अपोजिट में, और ये क्या कहलाएगा, ट्रांस। इस वाले पोजीशन पे देखिए जी, एक हाइड्रोजन इधर होगा, जो कि नहीं दिखाया गया है, इस वाले पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होगा, जो कि नहीं दिखाया गया। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है आपका जी, सेम साइड में है, सिस होगा। चलिए अभी दे रहे हैं बनाने के लिए, बना के दिखाई तो हम लोग सब लोग जी। चलिए ये क्या होगा, ये क्या होगा, हाथ उठाइए जल्दी से बताने के लिए, जल्दी इसके और इसके बारे में। रेज योर हैंड्स। एक, दो, दो बच्चे का अभी तक हाथ उठाया है, इतने सारे बच्चे में से मात्र दो, और कोई, तीन, तीन, चार, चार, लड़की में तीन है, लड़का में मात्र एक है। बताइए लड़का में क्या पढ़ने वाला बच्चा का संख्या इतना कम हो गया जी, जल्दी 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 जल्दी, चलिए बताइए आप रितेश, इसमें क्या होगा, सिस, इसमें सिस ही होगा दोनों में। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या होगा, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, दोनों में देख रहे हैं ना, अरे सेम साइड में है। यहाँ पे देखिए तो चिपका, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड में है, तो क्या कहलाएगा आपका ये, सिस कहलाएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल, चलिए तीन तीन डबल बॉन्ड है, पहचानना है, हाथ उठाइए जल्दी से, जल्दी, तीन तीन डबल बॉन्ड है, हैंड रेज करिए सिस ट्रांस के लिए। चलिए एक, एक, दो, तीन, चार, लड़की में अभी भी तीन है, लड़का में मात्र एक, लड़का में मात्र एक, लड़की में छः हो गई, छः, लड़का में मात्र एक, लड़का में हो गया दो, दो, चलिए लड़का में तीन हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सौरभ बताइएगा, सिस, सिस ट्रांस, इससे किसी का डिफरेंट है, लड़के में किसी का, सबका सेम है। चलिए सही है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दोनों ग्रुप नीचे है, अरे तो हाइड्रोजन दोनों ऊपर ही होगा। हमको किसको हमें किसका कंपैरिजन करना है, जिसका हाइड्रोजन का कंपैरिजन करना है, हाइड्रोजन में सेम है ना जी, तो दोनों सेम साइड, तो क्या होगा सिस, यहाँ भी हाइड्रोजन आपका दोनों सेम साइड हो गया, तो क्या हुआ सिस, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर हो गया, दोनों क्या होगा अपोजिट में होगा, तो क्या हुआ ट्रांस। कोई दिक्कत है, तो सिस सिस ट्रांस, तो ये इस प्रकार से सिस सिस ट्रांस आपका हो गया जी।
कोई दिक्कत किसी को भी है ना? तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग जी, वो पता करते हैं। एकदम 100% क्लियर है जी, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए जी, हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को देखते हैं, थोड़ा सा रिंग में देखते हैं। रिंग में जैसे देखिएगा, रिंग आपका ऐसा है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहां से देखिए जी, आपका यहाँ पे आपका एक ग्रुप लगा हुआ है आपका जी क्या H, और यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ आपका जी क्या CH3, है ना। यहाँ पे लगा हुआ आपका क्या जी, आपका H लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, दोनों का दोनों क्या आपका, ये देख सकते हैं, ये वाला ग्रुप ऊपर ऊपर है ना, ये वाला आपका क्या नीचे नीचे, ये क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा, है ना। फिर देखिएगा सब लोग ध्यान से, CH3H CH3, ये क्या कहलाएगा आपका जी, ट्रांस कहलाएगा। कोई दिक्कत है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिंग में भी तो पता कर सकते हैं, है ना, सिस ट्रांस। तो रिंग में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से क्या होता है, सिस ट्रांस वगैरह होता है। इसको लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। सिन एंटी का देखिएगा सब लोग ध्यान से, सिन एंटी एक्चुअली ऑक्साइन में होता है। ऑक्साइन में जब भी नाइट्रोजन से रहेगा आपका जी जुड़ा हुआ OH, ठीक है, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से रहेगा जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं ऑक्साइन। यहाँ से देखिए जब का क्या है, ये CH3 हो गया, ये मान लीजिए H हो गया। तो अब यहाँ से देख सकते हैं OH जो है ना, इसके रिस्पेक्ट में सेम साइड में है कि नहीं जी? अरे OH क्या है, CH3 के रिस्पेक्ट में क्या सेम साइड में, और OH क्या है, H के रिस्पेक्ट में अपोजिट में है। तो यहाँ पे जो है ना सिन हो गया, ये सिन किसके रिस्पेक्ट में जी, विथ रिस्पेक्ट टू CH3। यहाँ पे ना डिफरेंस बनाना पड़ेगा, सिन आपको इसके रिस्पेक्ट में सेम साइड में हो गया आपका OH जी, अरे है ना, जिस तरफ OH उसी तरफ आपका CH3 है ना, सिन हो गया। और एंटी इसको बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट में जी आपका, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन आपका क्या है जब का, देख सकते हैं OH उधर है तो हाइड्रोजन नीचे है, अपोजिट में है ना जब का। अपोजिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, एंटी का। सिन इस्तेमाल करते हैं किसके लिए हम लोग जी, तो सिन इस्तेमाल करते हैं क्या जी, सेम साइड के लिए। तो सिन किसके साथ है, CH3 के साथ, और आपका एंटी किसके साथ है, H के साथ है ना। तो सिन एंटी हो गया, बात खत्म। नोटिस को करिए जल्दी से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको 3 तरीके का चीजें पढ़ना होता है। जैसे एक होता है DL फॉर्म, मींस स्मॉल d स्मॉल l फॉर्म, समझे ना। एक होता है कैपिटल D कैपिटल L फॉर्म, और एक आपको होता है जी RS, है ना, RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, रेक्टस और सिनिस्टर, समझे ना। 3 तरीके का होता है पढ़ना। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल d स्मॉल l फॉर्म पढ़ेंगे। कैपिटल D कैपिटल L फॉर्म बायोमोलिक्यूल जब पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे आपका, है ना, क्योंकि अभी बता देंगे तो फिर वहां जाके भूल जाएगा, फिर हमको वहां बताना ही पड़ेगा कि कैपिटल D कैपिटल L का मतलब क्या होता है। और आपको RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना ही नहीं है आपको क्लास 12 के सिलेबस में, ठीक है ना जी, है ना। क्लास 12 में कहीं से भी आपको NCERT में नहीं पढ़ना है, तो RS कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग नहीं बताएंगे, ठीक है ना। और जो जरूरत है उसी को बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग इसे फटाफट पहले लिखिए जी। सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग समझते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब कैसे अराइज होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, समझिए सब लोग ध्यान से जी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, फिर से वही बात लेकिन उसका जो आपको रहेगा जी प्रॉपर्टीज, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा, वो ऑब्जर्व कब होगा, जिसका PPL के प्रेजेंस में। PPL देखिए, IPL नाम सुने हैं, क्या होता है IPL का मतलब, इंडियन प्रीमियर लीग, है ना। PPL का मतलब होता है पाकिस्तान प्रीमियर लीग, ठीक है ना है कि नहीं। तो हम लोग PPL के टुवार्ड्स में देखें कि PPL के टुवार्ड्स में कैसे होगा। तो यहाँ पे PPL कहने का सेंस क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कोई दिक्कत है, ये PPL का मतलब क्या होगा, पाकिस्तान प्रीमियर लीग नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को जी, अरे बोलिए, है ना। तो यहाँ पे जो होगा आपका जी, बोल सकते हैं इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर, सब लोग लिखते चलेगा, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टुवर्ड्स PPL। PPL का मतलब क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट,
प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रिस्पेक्ट में आपका इसका बिहेवियर जो होगा ना वो डिफरेंट होगा, उसी बेसिस पे क्या होता है ये एराइज होता है, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिएगा। अब सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए सब लोग एकदम ध्यान से देखिएगा जी। जैसे ऑर्डिनरी लाइट की बात करेंगे तो ऑर्डिनरी लाइट का जो वाइब्रेशन होता है ना, लाइट के लिए थोड़ा सा हम लाइट वाला धूप वाला कुछ कलर ले लेते हैं, लीजिए। चलिए ये ऑर्डिनरी लाइट का वाइब्रेशन हो गया, ये हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। सब लोग ध्यान देखिएगा, ये क्या होगा 3D में वाइब्रेट करेगा, ये 3D में वाइब्रेट करेगा। ये क्या हुआ ऑर्डिनरी लाइट हो गया, जो कि क्या कर रहा है 3D में वाइब्रेट कर रहा है, मींस एवरी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। जब आप इसको क्या करेंगे पास कराएंगे, किससे जी, किससे पास कराएंगे, तो आप इसको पास करा देंगे निकोल प्रिज्म से, है ना, निकोल प्रिज्म से जब इसको आप पास करा देंगे, ठीक। कोई दिक्कत है किसी को भी? निकोल प्रिज्म से इसको पास कराएंगे तो क्या होगा समझिए। निकोल प्रिज्म का काम होता है आपका जी कि ऑर्डिनरी लाइट का जो वाइब्रेशन होता है वो हर डायरेक्शन में होता है, उसको कट करके और एक सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करवाना। कोई दिक्कत है किसी को भी? ऑर्डिनरी निकोल प्रिज्म का क्या होता है, निकोल प्रिज्म का फंक्शन क्या होता है आपका जी, वो आपको जो वाइब्रेशन होता है हर डायरेक्शन में उसको कट करके एक सिंगल प्लेन में क्या करना, वाइब्रेट करवाना। ये वर्क होता है आपका जी निकोल प्रिज्म का। तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट था जो कि हर डायरेक्शन वाइब्रेट रहा था, वो निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद क्या होगा, एक सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा। बाकी का सारा प्लेन आपका क्या जी कट हो गया, प्लेन का वाइब्रेशन कट हो गया। अब इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सा मतलब ऐसा चीज आपको बता रहे हैं जो आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, समझिए सब लोग ध्यान से। जैसे आप लोग मोटा सिल्ली देखे होंगे जी लकड़ी का, जैसे पेड़ वेड़ का सिल्ली समझ रहे हैं ना जी, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, मोटा सा होता है, उसको आरा मिल में ले जा करके और रखा जाता है। तो वहां पे क्या होता है ना, उसको काट के बिल्कुल समझ रहे हैं ना जी, प्लेन सीट जैसा बना देता है। जैसे कि बेंच पे अब जो बैठे हुए तो बेंच जो कितना मोटा है, समझ रहे हैं ना जी, मतलब आपको वो सिलिंड्रिकली 3 डायमेंशनली क्या होता है आपका जी, पूरा का पूरा फैला रहता है, लेकिन उसको कट करके क्या करता है, प्लेन टाइप का बना देता है। कोई दिक्कत है? मतलब हर प्लेन का मतलब हर तरफ का क्या होता है, पोर्शन को कट कर देगा, उसको बिल्कुल सीट टाइप का प्लेन टाइप का बना देता है। ऐसा बनाता है ना जी। वही होगा कि लाइट रेज जो होता है ना, ऑर्डिनरी लाइट रेज होगा, वो क्या होगा, एवरी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, सारे के सारे डायरेक्शन वाइब्रेट 3D वाइब्रेट करता है। वो जब प्रिज्म से पास करेगा तो उसका वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में होगा। कोई दिक्कत है? उसका वाइब्रेशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक प्लेन में होगा, ठीक है ना। आप इसको, ठीक है, तो यही चीजें हैं आपका जी, एक प्लेन में होगा वाइब्रेशन। तो निकोल प्रिज्म से पास कराने के बाद आपका क्या होगा, एक प्लेन वाइब्रेशन होगा। यही क्या कहलाता है आपका जी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए इसके बारे में पढ़ना है आपको विशेष, कहां पढ़ना है, तो वेव ऑप्टिक्स आपको क्लास 12th होगा, वहीं पे पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है, वहां पर इसके बारे में पूरी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना जी। अब चलिए पीपीएल था, अब इस पीपीएल को क्या करेंगे ना, किससे पास करा देंगे जी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करा देंगे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ये रहा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है ऑप्टिकली एक्टिव कहने का सेंस क्या है, पीपीएल को मतलब रोटेट कर सकता है ना, पीपीएल के टुवर्ड्स अपना बिहेवियर अलग अलग दिखा सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये पीपीएल को क्या करेगा, या तो राइट की तरफ मोड़ देगा, नहीं तो लेफ्ट की तरफ मोड़ देगा। मतलब पीपीएल का देख सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का देख सकते हैं आपका जी, वाइब्रेशन क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसे वर्टिकल हो रहा है ना जी का। अब जैसे ही इससे पास करेगा, इस कंपाउंड से पास करेगा, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए आपका जी, इस कंपाउंड से जैसे ही पास करेगा तो लाइट या तो आपको राइट की तरफ मुड़ जाएगा, है ना, लाइट क्या होगा, या तो राइट की तरफ आपको मुड़ जाएगा, या फिर क्या हो सकता है आपका जी, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा, या फिर लाइट आपको क्या होगा जी, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा। और अगर नहीं मुड़ा, है ना, और अगर मान लीजिए नहीं मुड़ा, तीनों पॉसिबिलिटी बता देते हैं, जैसा था वैसा ही हो गया। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराए तो तीनों तरह की पॉसिबिलिटी हो सकता है,
पीपीएल जो होगा राइट की तरफ मुड़ सकता है, पीपीएल जो होगा लेफ्ट की तरफ मुड़ सकता है ना, और पीपीएल नहीं मुड़ सकता है। तो जब नहीं मुड़ेगा तो इस वाले केस में क्या होगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, लेकिन इन दोनों केस में क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कोई दिक्कत है किसी को? पहले तो ये डायग्राम उतारिए, फिर उसके बारे में समझाते हैं। चलिए, तो हम लोग देख लीजिए आपका जी पीपीएल के टुवार्ड्स में कैसे आपका हो रहा था बिहेवियर जी। तो 3 तरीके के बिहेवियर आपको बता दिए आपका जी। क्या क्या होगा, एक राइट वर्ड हो सकता है, एक लेफ्ट वर्ड हो सकता है, एक कुछ नहीं हो सकता है ना। तो जब आपको पीपीएल के साथ, जैसे पीपीएल को राइट वर्ड या फिर लेफ्ट वर्ड रोटेट करने का जो टेंडेंसी आएगा, तो हम लोग ऐसे सिचुएशन मानेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा आपका जी, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो चलिए देखिएगा, if an organic compound rotate PPL towards right or left, then it is called ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे जी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। जब पीपीएल को वो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ मोड़ देगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। और जो ऐसा नहीं कर पाएगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो देख सकते हैं आपका जी, आपको पीपीएल क्या था, ऐसा था, ये था पीपीएल, समझे ना। इसको पास कराएंगे इसको पास कराएंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। ये क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अगर ये पास करने के बाद ऐसा ही रह गया, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, है ना, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ये, है ना। ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इसका कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं रहा। लेकिन जब आपको मान लीजिए ये चेंज करेगा, देख सकते हैं ऐसा हो गया, या फिर ऐसा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जी, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा ये। इसको नोट करिए जल्दी से।